वेलकम दोस्तों। बेसिक प्रोग्रामिंग इन सी, यह एक जो पेपर है अपना, ये सेकंड ईयर के अंदर जेनरिक इलेक्टिव में आता है। जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी कंप्यूटर फंडामेंटल पेपर लेते हैं उसी का एक सेकंड पेपर होता है सेकंड ईयर के अंदर। ये आपको पढ़ना रहेगा सेकंड ईयर में। अगर ये साइंस स्ट्रीम से आता है, चाहे आपका बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्यूटर फंडामेंटल अगर हमने सिलेक्ट लिया है तो सेकंड ईयर के अंदर हमें बेसिक प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ना रहता है, जो कि कौन सा है, जेनरिक इलेक्टिव। ये हम कहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं, तो एनईपी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो है सिलेबस मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन ने दिया है सेकेंड ईयर में, जिसमें ये पहली यूनिट का कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा है। अब सेकेंड ईयर में पहली यूनिट कौन सी है, पहली यूनिट के अंदर पहला टॉपिक देखिए क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल है। कंप्यूटर फंडामेंटल सॉरी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकंड है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, अगर हमें प्रोग्रामिंग करना है, अगर हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक्स हमें पहले से पता होना चाहिए। अब कौन कौन से जैसे बेसिक्स है कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या आता है ऐसे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, किस प्रकार से, तो हमें वहाँ पर उसका जो प्रोग्राम है उसका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखना होगा। सेकंड फिर आता है सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या बेसिक प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्रामिंग तो पढ़ रहे हैं इन कौन से में, सी लैंग्वेज के अंदर, इसलिए यहाँ पर हमें सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हमें देखना होगा एंड हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, कहाँ डेवलप हुई, कैसे हुई, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। देन प्रोग्रामिंग के हमारे दो अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन से हैं, एक है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एंड एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दो प्रकार के प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है। अब ये दोनों प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। अब हम ऑब्वियसली सी लैंग्वेज देख रहे हैं, तो सी लैंग्वेज अगर हम देखेंगे तो सी का अंदर जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे हम पहली लाइन क्या लिखेंगे, दूसरी लाइन क्या आएगा, तीसरी लाइन क्या आएगी, ऐसे क्या है कि उसका एक स्ट्रक्चर है कि किस प्रकार हम वो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमें क्या रहेगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं। इसी के बाद आता है एल्गोरिथम, कि किसी भी प्रोग्राम को अगर हम लिखते हैं तो उसके बाद हमें क्या करने जरूरत होती है, उसके पहले उसकी एक एल्गोरिथम हम लिखें। जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिथम एक इंपॉर्टेंट वहां पर रोल प्ले करता है। देन फ्लो चार्ट है, अगर आपने प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम लिखा है तो इजीली हम उसका फ्लो चार्ट बना देंगे। फ्लो चार्ट के अंदर हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, कौन कौन से सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स का उपयोग क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट का जो टाइप्स हैं कौन कौन से आते हैं, अलग वेरियस टाइप्स के फ्लो चार्ट्स होते हैं, वो टाइप्स को हमें यहाँ पे देखना रहेगा। टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक्स हैं, क्या टेक्निक हम उपयोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कोई सी भी अगर आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। सपोज कि आपको अगर 2 नंबर्स को सम करने के लिए बोला है तो आपकी वहां अप्रोच क्या होगी, या एक कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो उसकी स्टेप्स क्या होगी कि आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार से आप निकालेंगे। तो क्या है, ये तो सिंपल छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है। अगर हमारे पास कोई लार्ज प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर अगर हमने डेवलप किया है तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे कि हमें क्या हमारी प्रॉब्लम से किस लिए हमें डेवलप करना है, तो उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करें, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर दो तरह के हम अप्रोच यूज करते हैं जनरली, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच हम यहाँ पर लेते हैं। देन फिर मॉड्यूलर है, फिर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग के लॉजिक, मतलब एक्चुअल में आप यहाँ से प्रोग्रामिंग के जो लॉजिक्स हैं वो शुरू करते हैं। अब प्रोग्रामिंग में लॉजिक्स क्या होंगे, तो
अलग अलग, जैसे कि ब्रांचिंग का हम उपयोग कर रहे हैं, लूपिंग के, रिकर्शन है, फ्यूजन, कपलिंग है, टेस्टिंग, डीबगिंग है, और इनसे रिलेटेड जो भी टूल्स हैं उनका हम उपयोग करते हैं। तो ये सारे क्या है, अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक्स हैं। जब भी अगर हम कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हैं तो उसके लिए एक लॉजिक का हम उपयोग करते हैं। वो लॉजिक कौन सा है वो हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है कि हम प्रोग्राम को रन कैसे करें। प्रोग्राम रन करने के लिए हमारे पास क्या है, एक कंपाइलर की आवश्यकता होती है। सी का हमें कंपाइलर चाहिएगा। सी कंपाइलर से प्रोग्राम को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो इतना ही जो कंटेंट है ये तो फर्स्ट यूनिट में है। इसका सेकंड यूनिट में क्या रहेगा, जब हम स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पर बताते हैं।